सामना में उद्धव ने पीएम मोदी को सुनाई खरी खरी। इंडिया गठबंधन के सामने ढेर हुए मोदी। उद्धव ने कहा एनडीए में भी 5 दल इंडिया वाले। अब क्या करेंगे पीएम मोदी? शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें आईना दिखाया है। सामना ने फिर पीएम मोदी की पोल खोली है। उद्धव के वार से बीजेपी में खलबली मच गई है। इस बार सामना में मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी की घेराबंदी की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि उद्धव को पीएम मोदी का बयान नागवार गुजरा है। ऐसे में सामना के संपादक उद्धव ठाकरे ने संपादकीय में पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ लिखा है सामना में पीएम मोदी को लेकर, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट पे चर्चा उद्धव के वार की। मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा एनडीए में शामिल 5 दलों के नाम में इंडिया है, तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे? पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हुए कहा था इनके नाम में भी इंडिया है। इसके बाद से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। अब सामना ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। सामना में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कहीं भी नहीं था। आजादी के लिए खून की एक बूंद भी बहाए बिना आज ये टोली आजादी के सारे फल चख रही है। विभाजन के समय जब बंगाल के नोअखाली में हिंसा का दावनाल भड़का था, तब महात्मा गांधी निडर होकर उस आग में घुस गए थे। सामना ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आज मणिपुर जलने के दौरान भी पीएम मोदी ना तो वहां जा रहे हैं और ना ही बात करने को तैयार हैं। सामना में कहा गया है पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी की उपमा दी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की एक व्यापारी कंपनी थी और वो व्यापारी बनकर आए थे लेकिन शासक बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। मुखपत्र में कहा गया है कि हम व्यापारी हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने माना है। सामना में कहा गया है व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार देश और जनता के हित में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर व्यापार के माध्यम से ही स्वामित्व हासिल किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और उसे करने वाले लोग आज के राजनीतिक व्यापारी जितने क्रूर नहीं रहे होंगे, अब ऐसा लगने लगा है। सामना में छपे लेख में आगे कहा गया है इंडिया मतलब दहशतगर्द, ऐसा पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कम से कम 5 दलों के पास इंडिया है। ऑल इंडिया डीएमके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर अब ये इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी काफी घबराए हुए हैं। शायद यही वजह है कि ये लोग बार बार इंडिया का अपमान करते हैं और हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब सामना में छपे लेख ने पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि संसद में मॉनसून सत्र के चौथे दिन पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया था। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इंडिया को लेकर बेतुका बयान दिया था। उनके इस बयान पर विपक्ष के साथ साथ आम लोगों ने भी नाराजगी जताई है। पीएम मोदी ने कहा था ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि विपक्ष की एकजुटता से मोदी सरकार दबाव में है, क्योंकि 2024 में उनका मुकाबला इसी मजबूत इंडिया से होने वाला है। शायद यही वजह है कि अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इधर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने भी पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा उनका यह बयान उनकी हताशा को जताता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं।
इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमले पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको जो कहना है कहिए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेर लिया। उन्होंने लिखा, आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनः निर्माण करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो पोस्ट कर सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री को इंडिया से इतनी नफरत क्यों है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, बहुत हो गया पीएम साहब, इंडिया की तुलना प्रतिबंधित देश विरोधी संगठनों से करना ना तो आपके पद के अनुरूप है और ना ही आपकी गरिमा के अनुरूप। संसद का सत्र चल रहा है, आप सदन के बाहर जो बहादुरी दिखाते हैं उसका कुछ हिस्सा संसद के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करते और वास्तव में भारत का सामना करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो पीएम से माफी की मांग कर दी। उन्होंने कहा, मोदी जी ने इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। मोदी जी पूरे देश से माफी मांगे, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से क्यों की। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन से पीएम साहब बुरी तरह से डर गए हैं और ये विपक्ष की बड़ी जीत है। इसके साथ ही सपा, डीएमके, वाम दलों के नेताओं ने भी पीएम मोदी के इंडिया पर दिए गए बयान का विरोध किया था। आज मुखपत्र सामना में उद्धव ने पीएम मोदी को धो डाला है। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे के तीखे वार से सियासी गलियारों का तापमान काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में ही इंडिया गठबंधन की अगली बैठक भी होने वाली है, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। आपको बता दें कि पटना, बेंगलुरु के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी दल के नेताओं की बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर तारीख भी तय कर दी गई है और इस बार की बैठक बेहद खास होने वाली है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम मिलने के बाद ये पहली बैठक हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर भी चर्चा की जानी है। 2024 में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। चर्चाएं तो यहां तक की हैं कि इस बार इंडिया एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी से ही अपने बयानों से इंडिया को घेरने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हर बार पीएम मोदी और बीजेपी नेता इंडिया को घेरने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम मिलने से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। ये बैठक शिवसेना की यूबीटी और एनसीपी संयुक्त रूप से आयोजित करेगी। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे राज्य में हो रही है जहां गठबंधन का कोई भी सहयोगी सत्ता में नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम है, लेकिन महाराष्ट्र में बैठक होने से बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।